हमारा जो महाराजपुर विधानसभा का क्षेत्र है लगभग सोसाइटियों का क्षेत्र है। 90% सोसाइटी क्षेत्र है और 10% में केडीए की योजनाएं डेवलप है। जहाँ केडीए की योजनाएं डेवलप वहाँ भी समस्या है और जो सोसाइटी क्षेत्र है वहाँ भी। तो जो मेरा उद्देश्य है विधायक बनने का एक ही बात है कि जिसके जाए ना बीमारी वो क्या जाने की पड़ाई। तो जो यहाँ के सांसद हैं तो उनसे तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, कभी साल 6 साल 2 साल में एक बार चुनाव के टाइम पे प्रकट होते हैं, इसके बाद कोई मतलब नहीं। रही बात जहाँ तक विधायक की है तो ये सोचने वाला विषय था और वाकई ये वरदान है हमारे कानपुर नगर के लिए कि माननीय हमारे जो इस 217 महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं तो माननीय इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की श्रेणी में है कि और इसके बाद भी अगर हमारा कानपुर हमारा महाराष्ट्र विधानसभा छोटी छोटी बातों के लिए तरस रहा है, छोटी रोड के लिए 10 मीटर 20 मीटर रोड का उद्घाटन हो रहा है, तो ये सोचने वाला विषय है। 2014 या 2017 के पहले जो चुनाव होते थे उनमें सामान्य जनता की बात होती थी, मुद्दों की बात होती थी। लेकिन अभी तो मुद्दों की बात हो रही, हम आपसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष भी इसलिए ये भी बता रहे हैं। लेकिन जिस समय चुनाव आता है तो पूरा ध्रुवीकरण ऐसी स्थितियाँ बना दी जाती हैं कि वो ये क्षेत्रीय मुद्दे जो जन समस्याएं उनसे हटकर बात केवल और केवल जाति और धर्म पर चली जाती है। इसलिए वो मतलब इनका हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन जनता जग गई और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ जगाने का, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि लोग समझें कि अगर ठीक है सांसद विधायक बनाना जनता का कर्तव्य है और बनना मान लो किसी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी समाज सेवी है वो करता है तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है जनता की सेवा, ना कि केवल विधायक बनने का उद्देश्य। ये सच है, विधायक निधि से पास नहीं हो सकते, बात नहीं बन सकती। विधायक निधि होती है कितनी, ये सच है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि ऐसा अगर एक साधारण, ये आपके बात का मैं जो आपका क्वेश्चन उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि जैसे एक साधारण विधायक होगा तो उससे अपेक्षा उम्मीद न होती, वही मैं भी ऐसा कोई अपेक्षा न करता है, जनता भी न करती। लेकिन इस पद पे ये बताया सौभाग्य है हमारे कानपुर नगर का कि आप कानपुर नगर से आते हैं और खासकर इस महाराष्ट्र विधानसभा से आपको चुन के तीसरी बार भेजा गया है। और इसके बाद भी ये छोटी छोटी 100-150 मीटर सड़कों का उद्घाटन करके, वो भी एक सड़क का उद्घाटन 4-5 बार यकीन मानिए होता है, इसके बाद वो रोड बनती है यार। उसके लिए मैंने पहले भी अच्छा कि और मेरा ये बिल्कुल 1000% है कानपुर दक्षिण जिला बने। और जब जिला बन जाता है उसके लिए अलग से सारी व्यवस्थाएं होंगी तो निश्चित ही जो ये समस्या है इसका निदान होगा। कानपुर जिला अगर बन जाता है और कानपुर जिला बनने के लिए हमारे जो दक्षिण क्षेत्र का व्यवस्था है वो पर्याप्त है, चूँकि 5-7 लाख लोगों पे ज़िला बने हुए हैं। हमारे पड़ोसी ज़िला हमीरपुर है या आप इधर रख लीजिए फतेहपुर है, 22-25 लाख की जनसंख्या है, उन्नाव है 22-25 लाख की जनसंख्या है, या कानपुर देहात है 8-10-12 लाख की जनसंख्या है। हमारा कानपुर करीब 55 लाख की जनसंख्या कानपुर नगर है। तो अगर दक्षिण क्षेत्र का समुचित विकास की जो अवधारणा मेरे मन में पलती है, जो मेरा सपना है कि अगर मेरा संघर्ष भी इसी बात के लिए है और मैंने इस बात पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी जैसे भेंट होती तो मैंने बात भी किया, तो उनका भी आश्वासन है कि नहीं अगर ऐसी कोई योजना से संपूर्ण विकास हो सकता है तो फिर इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अलग से ज़िला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए अवधारणा है कि उसके लिए जो फंडामेंटल की जो व्यवस्थाएं वो हैं हमारे यहाँ। यकीन मानिए कि अगर ये परिवर्तन होता रहे किसी भी स्थिति का, अगर परिवर्तन, चूंकि हमें लगता है संविधान जब बना, जब लोकतंत्र बना तब भी ये भाव रख, इसीलिए विपक्ष को सदैव मजबूत रखने की कोशिश की गई। आज विपक्ष को हर प्रकार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विपक्ष का मतलब हमें लगता है हर वो प्रयास किया जा रहा है विपक्ष खत्म हो। लेकिन जिस समय संविधान बना था तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनमें और लगभग 15-20 सालों पहले तक विपक्ष को मजबूत करा। आपको याद होगा कि इंदिरा जी की सरकार में अटल जी विपक्ष में थे, लेकिन माननीय अटल जी को विदेश नीति जो भी व्यवस्थाएं अटल जी को भेजा जाता था। आज की स्थिति क्या चल रही है, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, विपक्ष को खत्म किया जा रहा हो, चाहे विधानसभा स्तर पर हो। जो भी विरोधी पनपने की कोशिश करता है वो चाहे दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो, हर वो प्रयास किया जाता है इसको कहीं से तोड़ो मरोड़ो, कहीं से उसका मतलब ऐसे। और देखिए इन कपड़ों के नीचे नंगे सभी, अगर आपके पीछे सरकार पड़ जाए तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप बच सकते हो। कोई ना कोई यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखिए रहा है। इस महाराष्ट्र विधानसभा पूरा दक्षिण क्षेत्र कवर किए है पूरा विधानसभा, और इसके बाद कहीं कोई ऐसी योजना इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कोई कॉलेज बनाए हों या कोई मतलब कोई भी ऐसे बड़े कॉलेज या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या कोई ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। तो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ कि मना स्थिति नहीं करने की, चलो हम मान लेते हैं इसकी बात, आप जैसे कह रहे थे कि नहीं आपके पास क्या योजना है,
हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने कौन सी बताए, हम तो खुली बहस के लिए तैयार हैं कि आप बताइए कि आपके 35 साल के कैरियर में कितने आपने शिक्षण संस्थान तैयार किए हैं, कितने आपने हॉस्पिटल तैयार किए। 15 सालों से आप अगुवाई महाराष्ट्र विधानसभा की कर रहे हो, इसके बाद कितने ऐसे कॉलेज बना दिए, कितने ऐसे हॉस्पिटल बना दिए। यकीन मानिए हमारे गाँव साइड में बीच में बसपा सरकार 5 साल की रही, उसमें 5-7 हॉस्पिटल बने और 5-7 में 4 बंद पड़े हैं। ये अभिशाप नहीं है तो और क्या है यहाँ की जनता के लिए। 4 हॉस्पिटल आज बंद पड़े हैं और माननीय जी अगुवाई कर रहे हैं। तो अगर कोई, यही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई विधायक सामान्य होता और फिर ये स्थिति बनी रहती तो एक बार ये सोचा भाई विधायक है, विधायक निधि से क्या क्या हो सकता है। लेकिन इस स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति जिससे हमें लगता है गवर्नमेंट गवर्न होती है, तो वो अगर सपना देख ले कि नहीं हमको यार इतने शिक्षण संस्थान खुलवाने हैं जनता की सेवा के लिए, हमको इतने चिकित्सा हॉस्पिटल बनवाने हैं। अगर आपको यकीन मानिए आपको कोई ऐसा हृदयाघात का कोई ऐसा कुछ आपको हो जाए तो 25 किलोमीटर कानपुर के उत्तर साइड में जाओ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है हॉस्पिटल जो यहाँ की जनता, जबकि हमें लगता है 50% जनसंख्या, आपने बताया कि 53-55 लाख जनसंख्या है कानपुर नगर की, तो आपके 25 लाख जनसंख्या आपकी इधर, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं। जबकि तो रोजगार वाले विषय पे बातें कौन करना चाहिए, कौन विषय, कितने लोग आ रहे हैं, क्या लोगों की स्थितियां हैं, इस पे ना आकलन हो रहा है ना बात हो रही। क्योंकि वोट देने का वो जो सोच थी वो बदल गई, वो बदलाया गया। जो जिस समय संविधान बना उस समय की बात नहीं, ये भाव था मन में कि अगर विरोध होगा, जो काम करेगी जो सरकारें उनका विरोध होगा और सत्ताएं बदलती रहेंगी। जैसे जो सरकार अगर कंटिन्यू होती तो सरकार निरंकुश हो जाएंगी। तो उस समय ये भाव था कि नहीं, सरकार बदलती रहनी चाहिए। और हमें उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 10 साल 15 साल एक व्यक्ति को मिल गए, नहीं तो सरकार बदलती रहती, उसमें निरंकुश नहीं हो पाती सरकार। जो विधायक बनते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनको जनता की सेवा में, और जहाँ ये भाव जाए हमें वोट तो यार इसके लिए मिलना है, काम हमें क्यों करना है, तो फिर सरकार निरंकुश। सबसे बड़ा संघर्ष हमारी एक ही बात है कि अगर कानपुर दक्षिण जिले का मैं वो करा लेता हूँ यहाँ से अनुमोदन सरकार से, किसी प्रकार से कानपुर दक्षिण जिला घोषित करवा लेता हूँ, तो फिर हमें लगता है ये समस्याएं जो है समुचित विकास की अवधारणा, जैसे नगर निगम की बात हुई थी कि नहीं रिटायरमेंट हम जमा करवा के न्यूनतम रेट करवा देंगे, तो अब हमारा उससे ऊपर उठ के है मगर पूरा जिला नया बना ले। क्योंकि अगर सोसाइटियों का निर्माण हुआ, यहाँ प्लॉटिंग हुई, तो इसके पीछे ऐसा थोड़ा था सरकार के विरोध करके इन्होंने ये लोग बस गए। आज क्या किसी से ग्रैकर नहीं लिया जाता है, किसी से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, या किसी सेल टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी से जीएसटी नहीं लिया, सेल टैक्स का बदला हुआ रूप जीएसटी आ गई, जीएसटी नहीं सबसे तो ली जा रही। तो हमारा कहने का मतलब है कि जनता संघर्ष क्यों कर रही है। समाजवादी पार्टी विचारधारा आप भी समझते हो, जो समाज को लेके चले, जो समाज के हर वर्ग को ले चले। जहाँ तक आज ये केवल समाज में विद्वेष और विकृति फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के, आप देखिए कितने तुष्टिकरण कोई भी हो, जब हमारे पूर्वजों ने संविधान जब बना, जब स्वीकार कर लिया कि नहीं सारे लोगों को बराबर के अधिकार हैं, पूजा के अधिकार हैं सब लोगों को, तब फिर आप जहाँ आप देखिए छोटी मोटी बातों को इतना, बल्कि अब तो झूठी पोस्टें डाल के और लोग मतलब ये भाजपा की वो सब व्यवस्थाएं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप नीतिगत ढंग से चलिए ना। जहाँ तक समाजवादी पार्टी सरकार है, जो सरकार थी, तो उसमें आप देखिए जो भी हुआ, तो ऐसा लैपटॉप अगर बांटे गए तो ऐसा थोड़ा जात विशेष को दिए गए, या कन्याधन दिया गया तो जात विशेष को किसी को चुन के दिया जाता रहा, या जो भी योजना चली सबको लेके चली। और जो आगे का फ्यूचर भी है तो उसके पास उनके पास प्लान है। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन करते रहना चाहिए। और हम भी 5 साल में अगर आपके संघर्षों में और आपकी जो समस्याएं हैं, जो आज मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण जिले का निर्माण और इसका समुचित विकास की अवधारणा का जो खाका मेरे मन में है, अगर उस अपेक्षा पे खरा ना उतरूँ तो आप मुझे भी निकाल फेंकिए, जरूरी नहीं कि मुझे आप ढोइए, लेकिन जिसको आप ढो रहे हैं वो भी उचित नहीं है। जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वही आपके बीच में आएगा जनप्रतिनिधि के रूप में। आप अपना अधिकार पहचानिए और आगे आने वाले चुनाव पे आप परिवर्तन करिए। तो निश्चित मनोज शुक्ला का कोई विधायक बनने का ऐसा नहीं है कि हमें विधायक बनना है, हमें जो आज समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्तर पे आते हैं कि नहीं विधायक का चुनाव लड़ सकें। पहले के चुनाव अलग जाने दीजिए कि नेता अलग होता था और व्यापारी अलग होता था। नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार हमारे साथ फिर भी इस कानपुर दक्षिण के बहुत ही कद्दावर समाज सेवी, समाज के शुभचिंतक और सदा हमेशा समाज के लिए सोचने वाले
मनोज शुक्ला जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्ला जी। नमस्कार सर। और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे दर्शकों को भी सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं उन सभी लोगों को आज इस भारतवासियों को और अपने उत्तर प्रदेश खासकर कानपुर नगर वासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आज सभी लोगों की अपेक्षाएं मनोकामनाएं पूरी करें। पूरा आप एक बार स्वागत है आपका। ये समाज में नित्य निरंतर तमाम बदलाव आ रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ रहा है और आपकी तैयारी भी चल रही है महाराजपुर से एक बार फिर से जनता के बीच जाने की। तो इस समय किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, किन कौन से मुद्दे प्रमुख रूप से आपके दिमाग में हैं जो चल रहे हैं, जिनके लिए आप आगे संघर्ष करना चाहते हैं? देखिए, सीधे क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि विधायक बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, विधायक की आप क्यों लड़ना? आप जो वो भाव यही है उसका। वही मैं जो आपकी बात है मैं कह दे रहा हूँ। देखिए, एक बात तो तय है कि आप देख ही रहे हैं कि कितनी समाज में और ख़ासकर हमारे कानपुर दक्षिण में कितनी जागरूकता का, अवेयरनेस का अभाव है जी। कि जो जनप्रतिनिधि स्वाभाविक है कि जब से आज़ादी के बाद हम सांसद, विधायक और पार्षद तो बना ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छोटी मोटी समस्याएं हों तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो ये समझ में नहीं आता कि कुआं में ही व्यवस्था का गड़बड़ है कि मतलब जरा से भी कहीं कुछ है ही नहीं है। लगातार प्रयास जारी हैं, ऐसा नहीं है काम भी हो रहे हैं, लेकिन काम किस स्तर पे हो रहे हैं कि दाल में नमक है उससे भी कम स्थिति में जी। कि आज हमारी महाराजपुर विधानसभा के मतलब वो कर दीजिए तो कानपुर नगर की बात कर दीजिए, लेकिन हम जहाँ तक हमारा विधानसभा के स्तर उसी पे हम अगर बात करते हैं तो आप देखिए दक्षिण से शुरू कानपुर पश्चिम से शुरू होकर और पूर्वी बिल्कुल फतेहपुर बॉर्डर तक का ये क्षेत्र है और लगभग अगर भूभाग के दृष्टिकोण से देखो तो लगभग 70% भूभाग गांव का है और 30% शहरी होगा और जनसंख्या दृष्टिकोण से अगर देखो तो 70% जनसंख्या शहर में निवास करती है, 30% गाँव में निवास करती है। लेकिन समस्याओं का अंबार है। अब समस्याओं का अंबार इस वजह से है कि जो एक यहाँ के विषय में हमारा जो महाराजपुर विधानसभा का क्षेत्र है लगभग सोसाइटियों का क्षेत्र है। 90% सोसाइटी क्षेत्र है और 10% में केडीए की योजनाएं डेवलप है। जहाँ केडीए की योजनाएं डेवलप वहाँ भी समस्या है और जो सोसाइटी क्षेत्र है वहाँ भी। तो जो मेरा उद्देश्य है विधायक बनने का एक ही बात है कि जिसके जाए न बीमारी वो क्या जाने पी पढ़ाई। तो जो यहाँ के सांसद हैं तो उनसे तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, कभी साल 6 साल 2 साल में एक बार चुनाव के टाइम पे प्रकट होते हैं, इसके बाद कोई मतलब नहीं। रही बात जहाँ तक विधायक की है तो ये सोचने वाला विषय था और वाकई ये वरदान है हमारे कानपुर नगर के लिए कि माननीय हमारे जो इस 217 महाराजपुर विधानसभा के विधायक हैं वो माननीय इस समय उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की श्रेणी में है कि और इसके बाद भी अगर हमारा कानपुर, हमारा महाराजपुर विधानसभा छोटी छोटी बातों के लिए तरस रहा है, छोटी रोड के लिए 10 मीटर 20 मीटर रोड का उद्घाटन हो रहा है, तो ये सोचने वाला विषय है। तो इसीलिए मुझे लगा कि जो भी हमारे माननीय जी हैं विधानसभा अध्यक्ष भले हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से कि अगर आप चाहते भाई देखिए कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो अपने क्षेत्र का पूर्णतया विकसित कर देता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष बनता है तो वो भी नंबर 1 पे है और इसके बाद उनके साथ साथ उनकी नगर निगम में भी प्रमला पांडे जी भी उनकी बिल्कुल नज़दीक की सहयोगी हैं। इसके बाद भी अगर छोटी छोटी रोडों का 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर रोड बनाई नहीं जा रही, रोड का ये दिया जा रहा पैमाना कि ऐसी रोड बनेगी, ये एक विषय सोचने वाला है कि ऐसी की ज़रूरत है। आप पूरी रोड बनाइए ना, केवल ये रखा जा रहा है कि हाँ ये लालच दिया जा रहा है। 15 साल से 35 साल से माननीय जी अगुवाई कर रहे हैं और ये हमारी महाराजपुर विधानसभा गठन 2012 में हुआ और इसके बाद इस समुचित विकास की अवधारणा न रखते हुए केवल अभी मॉडल दिया जा रहा है कि 100 मीटर रोड बना दी गई, ऐसी रोड बनेगी। तो ये छलावा नहीं है जनता के साथ, और क्या है, सीधे सीधे छलावा है। यहाँ ऐसा बनेगा, होगा कि नहीं तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज 100 मीटर बना दिया कि देखिए आपके साथ ये ऐसा होने वाला है। 15 साल तक आप सो रहे थे क्या, या 5 साल लगभग बीत गए, 1 साल चुनाव का बाकी बचा, तब आप ये मॉडल रख रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो सीधे सीधे छलावा है। तो ऐसा छलावा क्यों करना चाहेंगे? क्या बजट की कमी है, पैसा नहीं सरकार के पास में, नहीं या और कोई बात है?
देखिए, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं बजट कैसे नहीं हो सकता है। बजट तो 100% होगा। बजट ना हो तो जब आप प्लान कर सकते हो तो बना भी सकते हो। 4 साल 5 साल बीत गए आपको, 15 साल लगभग हमारी इस विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा से आप अगुवाई कर रहे हो। आज सामान्य विधायक अगर हो तो उसकी तो बात है कि उसके लिए संघर्ष की बात है, लेकिन इस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए न बजट की बात है, बस केवल मना स्थिति की बात है। अगर वो चाहे तो कर सकता है। जनता का दृष्टिकोण कैसे नहीं बदल रहा, ये क्यों बार बार उन्हें नहीं, देखिए, जनता की स्थिति ये है कि जब चुनाव का टाइम आता है, जब वोट लेने की बात आती है, तो वोट हमें लगता है उन मुद्दों से हटकर धर्म और जात की राजनीति पे आधारित हो जाता है। 2014 या 2017 के पहले जो चुनाव होते थे उनमें सामान्य जनता की बात होती थी, मुद्दों की बात होती थी। लेकिन अभी तो मुद्दों की बात हो रही, हम आपसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष भी इसलिए ये भी बता रहे हैं। लेकिन जिस समय चुनाव आता है तो पूरा ध्रुवीकरण, ऐसी स्थितियाँ बना दी जाती हैं कि वो ये क्षेत्रीय मुद्दे, जो जन समस्याएँ, उनसे हटकर बात केवल और केवल जाति और धर्म पर चली जाती है। इसलिए वो मतलब इनका हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन जनता जग गई, और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ जगाने का, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि लोग समझें कि अगर ठीक है सांसद विधायक बनाना जनता का कर्तव्य है, और बनना मान लो किसी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी समाज सेवी है वो करता है, तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है, जनता की सेवा, ना कि केवल विधायक बनने का उद्देश्य। अच्छा, जैसे मान लिया जो कि दक्षिण क्षेत्र में वास्तव में रोड बड़ा क्षेत्र है और गांव भी जुड़े हुए हैं, और क्या जितनी आवश्यकताएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इतनी आवश्यकताएं कि एक विधायक निधि से पूरी हो सकती है? इसके लिए कहीं और से भी बजट आना चाहिए, कहीं और से मिलना चाहिए। विधायक नहीं, ये सच है, विधायक निधि से पास नहीं हो सकते, बात नहीं बन सकती। विधायक निधि होती है कितनी, ये सच है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि ऐसा अगर एक साधारण, ये आपके बात का मैं जो आपका क्वेश्चन उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, जैसे एक साधारण विधायक होगा उससे अपेक्षा उम्मीद न होती। वही मैं भी ऐसा कोई अपेक्षा न करता है, जनता भी न करती। लेकिन इस पद पे ये बताया सौभाग्य है हमारे कानपुर नगर का कि आप कानपुर नगर से आते हैं, और खासकर इस महाराष्ट्र विधानसभा से आपको चुन के तीसरी बार भेजा गया है। और इसके बाद भी ये छोटी छोटी 100-150 मीटर सड़कों का उद्घाटन करके, वो भी एक सड़क का उद्घाटन 4-4, 5-5 बार यकीन मानिए होता है, इसके बाद वो रोड बनती है। तो ये अगर जनता के साथ छलावा नहीं है और क्या है। जब इस लेवल पर पहुंचने वाले व्यक्ति ने नहीं करवा पाए, तो आगे के भविष्य में कोई दूसरा क्या सोच सकता है? नहीं, देखिए, अगर आपका मनोबल और आपका जो समर्पण है, तो अगर आप दिल से चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमारा अपना, और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ कि मैंने एक किसान का बेटा हूँ, और किसान के बेटे की आप स्थिति समझ सकते हो कि आज वो विधानसभा के चुनाव के लिए अगर सोच रहा है तो उसके पीछे स्वाभाविक है जो आपका आत्मबल है। तो ऐसा नहीं है। और अगर क्या मतलब आपको लगता है कि नहीं अगर ये नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। देखिए, इसकी योजना जैसे माननीय जी जब आए थे 15 साल पहले, तो इन्होंने एक जनता को दिया था कि हम यहाँ से बेटरमेंट की समस्या 100 रुपये 50 रुपये मीटर पे करके, और इस समस्या का, संपूर्ण समस्या का इसका निदान करेंगे। लेकिन आज भी है, 15 साल बीतने के बाद उस पर कोई बात नहीं करते हैं। क्योंकि तो मेरे पास उसका एक जो खाका है तैयार है, उसके लिए मैंने पहले भी अच्छा किया, और मेरा ये बिल्कुल 1000% है कानपुर दक्षिण जिला बने। और जब जिला बन जाता है उसके लिए अलग से सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो निश्चित ही जो ये समस्या है इसका निदान होगा। कानपुर जिला अगर बन जाता है, और कानपुर जिला बनने के लिए हमारे जो दक्षिण क्षेत्र का व्यवस्था है वो पर्याप्त है, चूँकि 5-5, 7-7 लाख लोगों पे ज़िला बने हुए हैं। हमारे पड़ोसी ज़िला हमीरपुर है, या आप इधर रख लीजिए फतेहपुर है, 22-25 लाख की जनसंख्या है। उन्नाव है, 22-25 लाख की जनसंख्या है। या कानपुर देहात है, 8-10-12 लाख की जनसंख्या है। हमारा कानपुर करीब 55 लाख की जनसंख्या कानपुर नगर है। तो अगर दक्षिण क्षेत्र का समुचित विकास की जो अवधारणा मेरे मन में पलती है, जो मेरा सपना है कि अगर मेरा संघर्ष भी इसी बात के लिए है, और मैंने इस बात पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी, जैसे भेंट होती तो मैंने बात भी किया, तो उनका भी आश्वासन है कि नहीं, अगर ऐसी कोई योजना से संपूर्ण विकास हो सकता है तो फिर इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अलग से ज़िला बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए अवधारणा है कि उसके लिए जो फंडामेंटल की जो व्यवस्थाएं वो हैं हमारे यहाँ, तो मैं इसलिए ये कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बेटरमेंट एक ले करके लोगों से, और उससे विकास कराया जा सकता है। तो ये बेटरमेंट तो नहीं, बेटरमेंट ऐसा नहीं कि बेटरमेंट 100 रुपये, बेटरमेंट तो गवर्नमेंट से निश्चित है ही है। यहाँ पे लगभग 2-2,500 रुपये पर मीटर का है, लेकिन एक्चुअली में समस्या वो नहीं है जो आप करो। यहाँ जैसे कल्याणपुर साइड है, वहाँ सब योजनाएं KDA की हैं, और लोग जो
सरकारी नौकरियों में हैं या कहीं पर भी जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से हैं, तो वो लोग प्लॉट लिए। हमारे यहाँ स्थिति है सोसाइटी क्षेत्र, गरीब लोग हैं, गरीब 100 रुपये 50 रुपये मीटर, 200 रुपये। हम उसी बात पे आ रहे थे कि अगर बेटरमेंट की चीज़ अगर लाई जाएगी, भाई जब दूसरी सरकार आती है, अगर वो लाती है तो क्या जनता स्वीकार करेगी उसको? नहीं, बेटरमेंट तो आज भी है। बेटरमेंट तो जमा करने के लिए की योजना है, 2500 मीटर दो, बेटरमेंट पास हो जाए। वही। लेकिन जब गरीब जनता जो किसान ने यहाँ प्लाट लिया, उसके पास समस्या कहाँ? वही हम करें, अगर ऐसी कोई चीज़ लागू होती है, विकास तो उसे न्यूनतम रेट पे बेटरमेंट जमा करवा के, माफ करवा के और समुचित विकास की अवधारणा की। एक रोड 10 मीटर की उद्घाटन नहीं होगा, पूरे दक्षिण क्षेत्र का जो एक व्यवस्था उस पर काम करने के बाद, और सारी रोडें जैसे केडीए के स्तर पे पहले वो योजनाएं बनाते हैं, इसके बाद उसको डेवलप करते हैं, तब बसाते हैं। मतलब आप कहने का ये कि क्योंकि गरीब कल्याण के नाम से भी बहुत सारा फंड गवर्नमेंट के पास रहता है, तमाम और ये लोग जो है जो यहाँ सोसाइटी में प्लाट लेकर रह रहे हैं, वो उस स्तर के नहीं कि बेटरमेंट बड़े स्तर का जमा कर सके या कुछ कर सकते हैं, तो उनके लिए उन गरीब कल्याण योजनाओं के तहत उन क्षेत्रों का विकास कराया जा सकता है। बिल्कुल, यही सोच जो थी, यही सपना दिखाया गया था। माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जब 2012 में यहाँ चुनाव लड़ने आए वहाँ से कैंट से, तो यही सपना यहाँ की जनता को दिखाया कि हम न्यूनतम रेट पे इसका निस्तारण करवा देंगे, 100 रुपये 50 रुपये मीटर पे, और आराम से समुचित विकास हो जाएगा। और इसके बाद केवल समस्या वहाँ नहीं, समस्या केवल इसके लिए पैदा हुई, यकीन मानिए कि अगर ये परिवर्तन होता रहे किसी भी स्थिति का, अगर परिवर्तन, चूँकि हमें लगता है संविधान जब बना, जब लोकतंत्र बना, तब भी ये भाव रख, इसीलिए विपक्ष को सदैव मजबूत रखने की कोशिश की गई। आज विपक्ष को हर प्रकार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। विपक्ष का मतलब हमें लगता है हर वो प्रयास किया जा रहा है विपक्ष खत्म हो। लेकिन जिस समय संविधान बना था, तो जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनमें और लगभग 15-20 सालों पहले तक विपक्ष को मजबूत करा। आपको याद होगा कि इंदिरा जी की सरकार में अटल जी विपक्ष में थे, लेकिन माननीय अटल जी को विदेश नीति जो भी व्यवस्थाएं अटल जी को भेजा जाता था। आज की स्थिति क्या चल रही है, चाहे केंद्र सरकार के स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, विपक्ष को खत्म किया जा रहा हो, चाहे विधानसभा स्तर पर हो। जो भी विरोधी पनपने की कोशिश करता है, वो चाहे दल के अंदर हो, चाहे दल के बाहर हो, हर वो प्रयास किया जाता है इसको कहीं से तोड़ो मरोड़ो, कहीं से उसका मतलब ऐसे। और देखिए, इन कपड़ों के नीचे नंगे सभी, अगर आपके पीछे सरकार पड़ जाए तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप बच सकते हो। कोई ना कोई यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं। तो जो एक विषय था, हमने बताया आपको, उस समय माननीय जी ने रखा प्रस्ताव कि हाँ यहाँ काम, और आज माननीय जी उस विषय पे बात ही नहीं करना चाहते। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। जबकि आधार जो यहाँ से जीतने का, जैसे आपने कहा फिर भी जीत जाते हैं, जीतने का आधार उस समय यही था। अब उसको जीतने के बाद सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो जो जनता का वोट देने का जो विषय है वो चेंज कर दिया। अब इससे हटा के मुद्दे से वो केवल हिंदू मुस्लिम या ये। तो अभी जब आप निकलते हैं क्षेत्र में, संपर्क पे निकलते हैं, जनसंपर्क में निकलते हैं, तो एक तो ये समस्या है बेसिकली सड़क की है, और क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं जो सरकार नहीं पूरी कर पा रही लोगों की अपेक्षाओं पर, जहाँ खरी नहीं उतर रही? हमें लगता है आप देख लीजिए शिक्षा क्षेत्र में कोई ऐसी योजनाएं माननीय जी के द्वारा ऐसा कोई भी, हमें नहीं लगता इस महाराष्ट्र विधानसभा पूरा दक्षिण क्षेत्र कवर किए है, पूरा विधानसभा। और इसके बाद कहीं कोई ऐसी योजना इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कोई कॉलेज बनाए हों, या कोई मतलब कोई भी ऐसे बड़े कॉलेज या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या कोई ऐसे IT कुछ भी ऐसा नहीं बनाया। तो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, मना स्थिति नहीं करने की। चलो हम मान लेते हैं इसकी बात, आप जैसे कह रहे थे कि नहीं आपके पास क्या योजना है, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने कौन सी बताए, हम तो खुली बहस के लिए तैयार हैं कि आप बताइए कि आपके 35 साल के कैरियर में कितने आपने शिक्षण संस्थान तैयार किए हैं, कितने आपने हॉस्पिटल तैयार किए। 15 सालों से आप अगुवाई महाराष्ट्र विधानसभा की कर रहे हो। इसके बाद कितने ऐसे कॉलेज बना दिए, कितने ऐसे हॉस्पिटल बना दिए। यकीन मानिए हमारे गाँव साइड में बीच में बसपा सरकार 5 साल की रही, उसमें 5-7 हॉस्पिटल बने, और 5-7 में 4 बंद पड़े हैं। ये अभिशाप नहीं है तो और क्या है यहाँ की जनता के लिए। 4 हॉस्पिटल आज बंद पड़े हैं और माननीय जी अगुवाई कर रहे हैं। तो अगर कोई, यही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई विधायक सामान्य होता और फिर ये स्थिति बनी रहती, तो एक बार ये सोचा भाई विधायक निधि से क्या क्या हो सकता है। लेकिन इस स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिससे हमें लगता है गवर्नमेंट गवर्न होती है, तो वो अगर सपना देख ले कि नहीं हमको यार इतने शिक्षण संस्थान खुलवाने हैं जनता की सेवा के लिए, हमको इतने चिकित्सा हॉस्पिटल बनवाने हैं। अगर आपको यकीन मानिए आपको कोई ऐसा हृदयाघात का कोई ऐसा कुछ आपको हो जाए, तो 25 किलोमीटर कानपुर के उत्तर साइड में जाओ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है हॉस्पिटल जो यहाँ की जनता, जबकि हमें लगता है 50% जनसंख्या, आपने बताया कि 53-55 लाख जनसंख्या है कानपुर नगर की, तो आपको 25 लाख जनसंख्या आपकी इधर, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं। जबकि कानपुर नगर
हालांकि विधानसभा ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत सुविधा में आता है, और ये दोनों सुविधाओं से ये दक्षिण क्षेत्र आपका आप तक महरूम है। और इसके लिए प्रयास जनता की तरफ से भी होने चाहिए और सरकार की तरफ से होने चाहिए, जैसे भी होने चाहिए। अब आपको आपकी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होती तो ये समस्याएं भी उठाते होंगे, आप उनके साथ बैठते हैं जब? मैंने बताया कि मेरी पहली बात ही यही है कि जैसे विधायक बनता हूँ तो इसके लिए एक कुछ भी करना पड़े, जैसे भी हो। माननीय जी से हमारी बात भी उस पर हुई है। सबसे पहले कानपुर दक्षिण जिले का निर्माण करा के, तो ये जो बेटरमेंट समस्या, उससे एक और फ़ायदा है, रोडें और समुचित विकास की व्यवस्था तो है ही। अगर लोगों का न्यूनतम रेट पे इसका जो समाधान हो जाए तो लोगों की फ्री होल्ड प्लाट हो जाए। आज पट्टे पे सब रह रहे हैं, पट्टे की व्यवस्था है, तो गवर्नमेंट पट्टे को एज ए कलेक्टर नहीं एक्सेप्ट करती है। तो जैसे अब सोसाइटी ने जो दे रखे हैं ये सब पट्टे पर हैं, सब परमानेंट उनके नहीं है? नहीं परमानेंट, 1999 साल का पट्टा है। तो 999 साल वो सोसाइटी फिर वापस ले सकती है? नहीं, वापस तो नहीं ले सकती यार, पता नहीं किसने किया था पट्टा। वो तो मालिक जिस समय मकान बन जाता है तो वो भूखंड का मालिक तो नहीं है वो, लेकिन उस मकान का मालिक वो मतलब जो उसका मलबा है मालिक तो उसका बना रहेगा। लेकिन अगर इसका न्यूनतम रेट में केडीए से, हमारा कहने मतलब केडीए से उसका अगर निस्तारण हो जाए, उसका बेटरमेंट जमा, तो उनके नाम दाखिल उसमें आ जाए, दाखिल हो जाए, हाँ दाखिल हो जाए तो बैंक एज ए कलेक्टर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे इतना बेरोजगारी का दौर है, तो ऐसे में अगर कोई बच्चा आने वाली पीढ़ियों का व्यापार करना चाहे तो बैंक एज ए कलेक्टर उसको लेके 10, 20, 25 जितनी भी वैल्यू होगी उस तरह पे उस पर लोन भी हो सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें। ये जब अगर आपने बेरोजगारी शब्द प्रयोग किया, तो बेरोजगारी तो एक पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। बेरोजगारी की दिशा में कोई बहुत सकारात्मक आपको हमने बताया ना कि इस पे बेरोजगारी वाले विषय, महंगाई वाले विषय ऐसे हैं, इनमें सत्ताएं बदल जाती थी। आज के 10, 20 साल, 25 साल पीछे, 15 साल पीछे लौट जाओ तो केवल यही वोट करने के और वोट देने के और वोट मांगने के आधार ये होते थे कि टमाटर अगर 50-60 रुपये किलो हो गया, 10 रुपये 5 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर अगर 50 रुपये किलो हो, सरकारें मतलब जो विरोधी विपक्ष के लोग ऐसे ही राजनीति करते थे कि पूरा भंडारण कर लिया, इसके बाद बताया हो हल्ला कर दिया और सरकार चली गई। लेकिन आज उस पर कोई बातें नहीं करना चाहता। आप देखिए 3% की दर थी बेरोजगार, 6% समथिंग हो रही है। पूरे देश के स्तर में बात कर रहा हूँ। और लोग त्राईमाम, आप दीपावली पे आप देखिए कितने की सेल होती थी, आज क्या स्थिति है। तो रोजगार पर अब आपने विषय अच्छा छेड़ दिया, रोजगार वाली बात आ गई, तो रोजगार वाले विषय पे बातें कौन कर रहा था, कौन विषय, कितने लोग आ रहे हैं, क्या लोगों की स्थितियां हैं, इस पे ना आकलन हो रहा है ना बात हो रही है। क्योंकि वोट देने का वो जो सोच थी वो बदल गई, वो बदलाया गया, बदल नहीं गया वो ऐसे। तो अब आज ये मूल वो जो मुद्दे हैं, और एक आज की डेट में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो समाज को क्या ये कन्विंस कर पा रही है इस बात, इन मुद्दों के लिए कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो हम इन मुद्दों के लिए ये समाधान देंगे? देखिए, जिस समय कोई चर्चा आपकी जिस समय संविधान बना और जिस समय ये लोकतंत्र की अवधारणा होगी, उस समय यही बात रखी गई कि विपक्ष की भूमिका और विपक्ष को मजबूत रखा जाए, सरकारें भी विपक्ष को मजबूत रखती है। उसके पीछे रीज़न यही था, ये सत्ताएं निरंकुश हो जाएं तो विपक्ष अपनी बात रखे। विपक्ष जो विपक्ष के लोग हैं वो आपकी योजनाओं का अगर गलत तरफ आप जा रहे हैं तो आपका विरोध करें। लेकिन आज विपक्ष को ही खत्म किया जा रहा है, हर वो फंडा अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि विपक्ष को ही खत्म करे। कोई बात तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अभी आप और आपकी पार्टी समाज में तो जा रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं, और जब उनसे चर्चा समाज में आप रखते हैं, आपके नेताजी रखते हैं, तो उसमें कहीं कोई चीज़ ये आती कि इन मुद्दों से कैसे निपटा जाएगा? नहीं, आप देखिए आज की पत्रकारिता जगत आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन जितने चैनल आज आप देख लीजिए, सारे चैनल खरीदे जा चुके हैं। कोई भी केवल अगर पाकिस्तान में क्या रेट बिक रहा है टमाटर, पाकिस्तान में क्या रेट आटा बिक रहा है, पाकिस्तान में क्या स्थितियाँ, उसकी बात तो हर चैनल पर डिबेट आप देख लीजिए, रोज़ शाम को आप सब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस पर तो बात होती है। लेकिन भारत में स्थितियाँ क्या हैं, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। आप 10 साल पहले जब सरकार नहीं बनी थी, उस समय आकलन के 2014, 13, 12 और 14-15 में यही जो घर में सिलेंडर हम यूज़ करते हैं 450 रुपये कीमत थी। और जैसे ही सरकार बनी उसके तुरंत बाद आज 800-850 रुपये का, 875 रुपये का सिलेंडर है। क्या सोचने वाला विषय नहीं है? एक तरफ रोज़गार है नहीं, दूसरे दूने से ज़्यादा पेट्रोल की बात कर लीजिए। उस समय 55-60 रुपये, 70 रुपये पेट्रोल था, आज पेट्रोल 100 रुपये समथिंग है। मतलब जिस स्तर पे आप देख लीजिए, महंगाई अपनी चरम पर है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा आप देख लीजिए,
पहले आप 28 से 30%, 28%, 27%, 25% GST आप लगाते हैं, आप 2%, 4% करके पूरे, मतलब अफसोस तो इस बात का है कि जनता क्या करे उससे मतलब ही नहीं, आप पूरा उसको उपहार दे रहे हैं। मतलब पहले आप इतना प्रताड़ित कर दो, फिर थोड़ी सी सुविधा ढील दे दो, कहोगे नहीं उपहार जनता मना। क्या मतलब हास्यास्पद विषय है कि इन पे बात करने में लगता है कि कितनी स्थितियां कुछ दे सकते नहीं, और जो आपने अपराध किया उसको बजाय ये स्वीकारने की नहीं है हमसे गलती हुई तो उसको आप उपहार के रूप में मनवा रहे हो जनता से। क्या जनता खुश है क्या? नहीं, अभी आपने जो कहा कि चैनल है, तो ये ग्लोबल न्यूज़ अभी जो है इस स्थिति में नहीं, आप और आपकी पूरी पार्टी पूरी तरह से खुल करके अपनी बात यहाँ रख सकते हैं और अपनी प्लानिंग सरकार को, जनता को बता सकते हैं। और हमारा चैनल आम जनता से जुड़ा हुआ चैनल है। नहीं, अभी तो आप ही लोग पहुँचाएगी बात, पर वो चीज़ें एक कैलकुलेटिव वे में होनी चाहिए ताकि जनता को समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें। वही हम आपसे जानना चाहते थे कि इधर आपकी चूँकि चर्चाएं हो रही, देखिए आप सरकार पर्टिकुलर व्यक्ति को कर सकती है लेकिन आम जन के बीच जाने से नहीं रोक सकती। ये अधिकार तो अभी तक नहीं रोका गया। तो उस अधिकार के तहत जनता को कन्विंस करने में या जनता के बीच जाने में कोई प्लानिंग क्या बनी इस तरह की कि हम ये इस तरह के रोजगार सृजन करेंगे, इस तरह की चीज़ें लाएंगे समाज में जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कोई चर्चाएं हुई हैं क्या? देखिए, उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कि मना स्थिति नहीं करने, केवल ख्याली पुलाव पे सरकार चल रही है। नहीं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहाँ से आप प्रत्याशिता का दावा करेंगे, उस पार्टी की ओर से क्या जनता के बीच में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं? कोई जनता को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये रोजगार इस तरह से दिया जा सकता है, ये सरकार नहीं कर पा रही है, या ये संसाधन से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं? जैसे कई सारी चीज़ें, जैसे शिक्षा मित्रों का एक विषय था, सरकार ने बड़ा प्रयास किया पर वो आई आखिरी पर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा गया मामला और वही करना पड़ा जो कोर्ट चाहती थी। तो उस तरह से कुछ ना कुछ प्रयास किए गए, उसको ये माना जाता है कि सरकार ने प्रयास किए थे। तो ऐसी कोई प्लानिंग, कोई योजनाएं इस तरह की अभी बनी है कि अभी ये बिहार में अभी भविष्य के गर्त में है? देखिए, बिहार में भी सरकार बनी थी 5 साल पहले तेजस्वी जी की, और उसमें शायद हमें 4-6 महीना की सरकार तेजस्वी यादव की और माननीय जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, दोनों की मिलजुमला सरकार बनी और उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो उसमें आप देखिए कि 3 या 4 महीने में उन्होंने लगभग हमें लगता है 3-4 हज़ार भर्तियाँ निकाली। तो ऐसा नहीं है, अगर मन से चाहे सरकार तो बिल्कुल रोजगार का सृजन हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो इस स्तर बैठे हुए लोग हैं, मुख्यमंत्री या जो, तो ये भले विधानसभा पद जो है संवैधानिक पद होता है, लेकिन ऐसा नहीं, सरकार में दखल तो है ही, सरकार से चुने हुए हैं, तो ऐसा नहीं ये लोग अगर योजना बना तो ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं है। ये मैं केवल, हालांकि ये जो बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, ये पूरे हमारे कानपुर नगर की या उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात है। लेकिन अब चूंकि हम लोग तो जहाँ पे हैं वहीं की बात करेंगे। प्रदेश सरकार तो भी चाहती है तमाम सारी भर्तियाँ, अभी पुलिस की भर्तियाँ, आज सिपाहियों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जा रही है। आप किसी भी क्षेत्र में चाहे आप अध्यापकों की भर्ती ले लीजिए, पुलिस भर्ती ले लीजिए, लेखपाल की भर्ती ले लीजिए, जो माना जिस विभाग में जितने हैं उनसे आधे 50% पे लोग काम, एक व्यक्ति पे जो काम का माना है कि उससे दुगना काम उस पे है, और उस हर विभाग में भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही। संभावनाएं हैं कुल मिलाकर, या कुछ भर्तियाँ निकालते में तो उसके पहले पेपर लीक हो जाता है। सरकार की व्यवस्था, उसके पहले पेपर लीक हो गया और भर्तियाँ, मतलब सारा कुछ हुआ, इसके बाद मामला चला गया कोर्ट में। तो ये जो स्थिति है, इससे निपटने की एक ही बात है कि जो अभी वो बात बीच में छूट गई थी, जो जिस समय संविधान बना उस समय की बात नहीं, ये भाव था मन में कि अगर विरोध होगा, जो काम करेगी जो सरकारें, उनका विरोध होगा और सत्ताएं बदलती रहेंगी। जैसे जो सरकार अगर कंटिन्यू होगी तो सरकार निरंकुश हो जाएंगी। तो उस समय ये भाव था कि नहीं, सरकार बदलती रहनी चाहिए। और हमें लगा उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 10 साल 15 साल एक व्यक्ति को मिल गए, नहीं तो सरकार बदलती रहती, उसमें निरंकुश नहीं हो पाती सरकार। जो विधायक बनते हैं, जो सरकारें होती हैं, उनको जनता की सेवा में, और जहाँ ये भाव जाए हमें वोट तो यार इसके लिए मिलना है, काम हमें क्यों करना, तो फिर सरकार निरंकुश हो ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाज के बीच बदलाव आएगा तो अपने आप चीज़ें बदलेंगी, ऐसा? बिल्कुल 100%। अगर जैसे माननीय जी हैं या सरकार है, अगर बदलती है तो फिर इनको भी ऐसे मुद्दे, ऐसी व्यवस्थाएं ढूंढ के लानी पड़ेंगी। क्या समस्या आज आप देखिए, पूरी महाराजपुर विधानसभा या पूरे नगर की स्थिति आप देखिए, खासकर विधानसभा स्तर में बात करता हूँ, कि इतना सब हर महीने माननीय जी 10 ठो 20 ठो 50 ठो सड़कों का उद्घाटन करते हैं। इसके बाद पूरा, अभी आपने देखा पूरा बरसात में जल भराव की क्या स्थिति रही, आज भी
पूरे यशोदा नगर या खाड़ेपुर या आप जरौली से लगा लीजिए या पूरे देहात साइड में कहीं भी ऐसी स्थितियाँ नहीं कि सही रोड आपको 10 किलोमीटर जाना हो तो आप बिल्कुल बगैर गड्ढे के आप उस रोड वो यात्रा अपनी पूरी कर लीजिए। मतलब जो काम हो रहे हैं, आप कहने का मतलब है कि जो काम हो रहे हैं वो भी प्रॉपर, वो दाल में नमक के बराबर प्रॉपर नहीं हो रहे, वो नमक के बराबर भी नहीं हो रहे हैं कि मतलब तो आप मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जब अगर ऐसा परिवर्तन होता है और अवसर मिलता है तो इन सारी समस्याओं का कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल होगा। भले वो अभी तक प्लानिंग में ना हो, लेकिन आगे चल करके उसकी प्लान बना करके लोगों से मिल करके और उसका एक विधिवत खाका बना के आप उसको प्लान करके। देखिए, मेरा संघर्ष है कि सबसे बड़ा संघर्ष हमारी एक ही बात है कि अगर कानपुर दक्षिण जिले का मैं वो करा लेता हूँ यहाँ से अनुमोदन सरकार से, किसी प्रकार से कानपुर दक्षिण जिला घोषित करवा लेता हूँ, तो फिर हमें लगता है ये समस्याएं जो है समुचित विकास की अवधारणा, जैसे नगर निगम की बात हुई थी कि नहीं बेटरमेंट हम जमा करवा के न्यूनतम रेट करवा देंगे, तो अब हमारा उससे ऊपर उठ के ये हम अगर पूरा जिला नया बना लेते हैं तो फिर हमें लगता है। वैसे क्या नगर निगम में खाली ये चुनाव के टाइम चर्चा हुई थी या नगर निगम में उस तरफ से या पब्लिक की तरफ से कोई इस तरह का प्रस्ताव भी गया था बेटरमेंट को लेकर के? नहीं, ये उस समय केवल इन्होंने चर्चा की थी, लोगों की लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा, लोगों ने वो कर लिया। क्योंकि उसका तो ये है कि वो भी भले रखे या कोई भी करे, तो वो नगर निगम को एक प्रस्ताव पास होगा कि हम ऐसा चाहते हैं, कुछ 50 लोग उस एरिया के चाहेंगे कि हम चाहते हैं ऐसा, तभी वो कर पाएंगे। चाहता तो हर कोई है, चाहता तो हर कोई न्यूनतम रेट, उनकी तरफ से सरकार नहीं चाहती है ना। नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, पब्लिक की तरफ से सरकार के साथ मिल करके या मिल करके कोई ऐसा प्रस्ताव तो अभी तक गया नहीं हमारी समझ में। नहीं, शुरुआती तौर पर प्रस्ताव भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें कभी कोई चर्चा कोई चर्चा कोई बात नहीं। उससे सरकार को नुकसान क्या है? उससे सरकार पब्लिक अपना बेटरमेंट देना चाहती है, पब्लिक कहती है हम पैसा देना, पब्लिक बेटरमेंट आप विकास करिए। नहीं, ऐसा नहीं, पब्लिक बेटरमेंट 2,500 रुपये मीटर पे नहीं देना चाहती है, 3,000 मीटर पे नहीं देना, 2,500 तो मीटर निश्चित हो गया। इसके बाद जब फाइल पास होगी तो उसमें तमाम लेथन परथन जिसको बोलते हैं वो लगती है। तो ऐसा नहीं, तो वो पैसा नहीं है। अगर सरकार ईमानदारी से न्यूनतम रेट भाई सोसाइटियाँ जैसे बसवाई, आपने क्या बताया 100 रुपये का भाई, हाँ 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये न्यूनतम रेट पे प्रति वर्ग। भाई ऐसा थोड़ा था कि ये लोग यहाँ तो कृषि भूमि है और कृषि भूमि अपने आप थोड़ा बस गई। सरकार के स्तर पे जब सोसाइटियों का निर्माण हुआ तो सरकार की सहमति से सोसाइटियाँ बनाई गई कि यहाँ न्यूनतम रेट पे बसाओ, और जब बस्ती हो गई, आबादी हो गई, तो आप उसको 2,500-3,000 रुपये मीटर पे मांग रहे हो, तो कहाँ जनता? मतलब ये एक अंतर होगा कि जो आपने कहा 100 मिनिमम होना चाहिए, 150, तो आप ये हम जनता के साथ, हाँ जनता से बैठ के, जनता के साथ बैठ के बातचीत है। ये 100-200 रुपये ऐसा कुछ न्यूनतम रेट पे आ जाए तो उससे निर्माण, उससे उस जो वो पैसा इकट्ठा होगा उससे नहीं पूरा विकास हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ व्यवस्था तो उससे बनी जाएगी। और फिर इसके बाद कुछ सरकार से जो छोटी मोटी अनुदानें मिलती हैं, बड़ा पैकेज लेके सरकार की तरफ से, और इसका निर्माण, चूंकि अगर सोसाइटियों का निर्माण हुआ, यहाँ प्लॉटिंग हुई, तो इसके पीछे ऐसा थोड़ा था सरकार के विरोध करके इन्होंने ये लोग बस गए हों। आज क्या किसी से ग्रैकर नहीं लिया जाता है, किसी से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी से सेल टैक्स नहीं लिया जाता है, किसी से जीएसटी नहीं लिया, सेल टैक्स का बदला हुआ रूप जीएसटी आ गई, जीएसटी नहीं सबसे तो ली जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जनता संघर्ष क्यों कर रही है, समस्या से क्यों जूझ रही है? क्योंकि हर वो जो कानपुर के उत्तर में बैठा हुआ व्यक्ति, या हर वो व्यक्ति जो सारी समस्याओं का उपभोग कर रहा है, वो जब वही क्रियान्वयन उसके साथ हो रहा है टैक्स लेने में, सरकार उसी के साथ, तो हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? हमारी जनता के साथ, हमारे लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए ना। अभी तक तो हमें लगता है सोसाइटी क्षेत्रों का नक्शा भी नगर निगम के पास नहीं उपलब्ध हुआ, कितनी गलियाँ, कितना क्या एरिया, कहीं कुछ उनके पास अगर कभी जरूरत पड़ती तो मिलता भी नहीं ढूंढे। नहीं, वहाँ तो खैर जो पहले सोसाइटियाँ जब बनी, अब तो लोगों के पास अपना नक्शा होगा, लेकिन नगर निगम के पास अभी तक नगर निगम के पास कोई बात नहीं, नक्शा होना चाहिए। हाँ, केडी के पास नक्शा होना चाहिए और नगर निगम के पास होना चाहिए नक्शा, ताकि वो बता सके। टैक्स तो लेते हैं, हाउस टैक्स, उसमें लंबाई चौड़ाई नाप लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी नक्शा नहीं है। वही तो बात है कि समस्या तो यही है कि हाउस टैक्स आप लेते हो, आप जीएसटी लेते हो, आप इनकम टैक्स लेते हो, या और भी जो रोड टैक्स आप लेते हो। एक गाड़ी हम खरीदते हैं 3-3, 4-4 बार रोड टैक्स देते हैं, इसके बाद टोल प्लाजा टोल टैक्स फिर भी देते हैं, लेकिन इसके बाद हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको हम चुन कर भेजते हैं। अगर उनका संघर्ष हो, वो ये करना चाहें, समस्याओं से निदान करना चाहें, तो निश्चित ही इसका निदान हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर सड़क बना के अपने कर्तव्यों को इतनी समझ लेना, समस्या यहाँ पे। और भी कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में ऐसे क्षेत्र से संबंधित? नहीं, हमें जनता जूझ रही है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार,
और ये और ये इसका रोडों का क्रियान्वयन हो जाए, जल निकासी, जल भराव बहुत ज़्यादा है। अगर जल निकासी की अभी मतलब दक्षिण में सीवर लाइन का तो कोई सीवर बात, यही तो मतलब अवधारणा नहीं है, कोई ऐसी सोचा नहीं है। लोग गड्ढे बना के अपना सब काम चला वही काम चल रहा है, वही और लगातार बढ़ भी है। तो यही अगर ये समुचित विकास की अवधारणा कोई करे, माननीय जी करें, तो निश्चित ही हम ये कोई दूसरे की चुनने के उत्तर नहीं, माननीय जी पर्याप्त हैं। तो इसका मतलब जो सोसाइटी बना करके हाउसिंग का एक क्रियान्वयन करना था, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सबको दे सकती प्लाट, तो वो एक तरह से प्रोजेक्ट बहुत अच्छा सफल नहीं रहा अगर देखा जाए पुराने समय से अब तक देखा जाए, क्योंकि विकास के नाम पर वहाँ गवर्नमेंट नहीं ऐसा नहीं। देखिए लाल बंगला साइड है, वहाँ पे तमाम सोसाइटी क्षेत्र हैं, लेकिन उनका विकसित हुआ तो वो तो गवर्नमेंट ने किया ना, तभी तो हुआ। हाँ गवर्नमेंट, तो यही तो हमारा मतलब गवर्नमेंट करेगी तो जब आपका प्रतिनिधि आवाज़ उठाएगा, आप जिसको चुनिए, जब वो आवाज़ उठाए, जब उसके लिए संघर्ष करेगा, और जब उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा तो कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा। भाई आप देखिए, माँ भी बच्चा को दूध तभी पिलाती जब बच्चा रोता है, तो वही स्थिति यहाँ पे, जब आप रोए या आपका जनप्रतिनिधि उस बात को मुद्दा उठाए, आपकी बात उठाए, तभी तो सरकार सुनेगी। नहीं, सरकार को सपना थोड़ो आ रहा कि नहीं यार कानपुर दक्षिण क्षेत्र में ये समस्या है। तो ये अकर्मठपन, जो अकर्मठता है, वो मेन हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी है। तो क्या आपके संज्ञान में कभी आता है कि लोग जाते हैं इनके पास अपनी उस समस्या की? आप अरे हजारों लोग जाते हैं भाई, लेकिन वो लौट जाते हैं। हाँ हजारों तमाम समस्याएं लेंगे, हाँ ठीक है हो जाए, हाँ बताए ना। ये वोट देने का जो एक व्यवस्था वो बदल गया ना। अगर वोट केवल इसके विकास के लिए देना होता तो निश्चित ही अब तक ये समस्याओं से निदान मिल गया होता, समस्याओं का समाधान हो गया होता। जी। और मैं जनता से अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि परिवर्तन आप करते रहिए, लकीर के फ़कीर मत बनिए। आप परिवर्तन करिए, निश्चित भी आपकी समस्याओं का भी परिवर्तन होगा, आपकी जो समस्या है उनका निराकरण होगा। अगर आप लकीर फ़कीर बने रहें, फिर यकीन मानिए फिर भगवान मालिक है, कुछ होना संभव नहीं है। देख चुके एक आदमी को एक बार देखिए, 2 बार 3 बार 7 6 बार, आप 8 बार देख रहे हो, तो फिर स्वाभाविक है कि आप मतलब लकीर के फ़कीर बने हुए। तो जो समाजवादी पार्टी पर आपने अपना विश्वास जमाया और उनका विश्वास, तो यहाँ का जो स्थानीय जो समाजवादी का नेतृत्व है उनका पूरा समर्थन आपके साथ है? देखिए हाँ बिल्कुल 100% है, और लोग चाहते भी हैं कि परिवर्तन हो। और एक बात आप जो हम अब ये जैसे आप बार 3 बार आप बात दोहरा चुके कि आप समाजवादी पार्टी पे आपका विश्वास है, वो अभी आप देख रहे हैं जी, वो इसलिए क्योंकि परिवर्तन में तो उसका भी योगदान रहेगा। केवल अब तो आपका चेहरा अकेले नहीं रहेगा, अभी तक तो आपका चेहरा था, अब वो चेहरा भी रहेगा। तो लोगों के जहन में आना चाहिए ना कि आप विचारधारा को लेकर बिल्कुल। देखिए समाजवादी पार्टी विचारधारा आप भी समझते हो, जो समाज को लेके चले, जो समाज के हर वर्ग को ले चले। जहाँ तक आज ये केवल समाज में विद्वेष और विकृति फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम के, आप देखिए कितने तुष्टिकरण कोई भी हो। जब हमारे पूर्वजों ने संविधान जब बना, जब स्वीकार कर लिया कि नहीं सारे लोगों को बराबर के अधिकार हैं, पूजा के अधिकार हैं सब लोगों को, तब फिर आप जहाँ आप देखिए छोटी मोटी बातों को इतना, बल्कि अब तो झूठी पोस्टें डाल के और लोग मतलब ये भाजपा की वो सब व्यवस्थाएं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप नीतिगत ढंग से चलिए ना। जहाँ तक समाजवादी पार्टी सरकार है, जो सरकार थी, तो उसमें आप देखिए जो भी हुआ, तो ऐसा लैपटॉप अगर बांटे गए तो ऐसा थोड़ा जात विशेष को दिए गए, या कन्याधन दिया गया तो जात विशेष को किसी को चुन के दिया जाता रहा, या जो भी योजना चली सबको लेके चली। और जो आगे का फ्यूचर भी है, तो उसके पास उनके पास प्लान है। हम उसके लिए ये विशेष तौर पे आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हमने एक बात कही, परिवर्तन चाहे वो सत्ता के स्तर पे हो, चाहे विधायक के स्तर पे हो, चाहे सांसद के, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन अगर होता रहेगा तो फिर निश्चित ही समस्याओं का निदान भी होता रहेगा। अगर हम बिल्कुल एकागी मार्ग पे चलते रहे तो भी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये विशेष तौर पे मैं कह देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं से परिवर्तन हो जाए। चाहे वो भाई आप बताइए ना कि संघर्ष तो आपका केवल इसलिए होना चाहिए ना कि जनता की समस्याओं के लिए। और आप बन गए, उसके बाद 5 साल आप झांकने नहीं आते हो, या झांकने भी आए तो आप माननीय जी को आपने देखा होगा, इधर हमारे जो माननीय जी विधायक जी हैं, जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, कहीं मॉर्निंग वॉक पे दिख जाएंगे, कहीं दरवाजे। ये मैंने पहले भी कहा था, इसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ति करने की, उस पर आप ध्यान दीजिए। जो एनर्जी आप घूमने फिरने में, लोगों से मिलने जुलने में लगा रहे हो, यकीन मानिए अगर उस पर आप लगाएंगे तो निश्चित ही आप जीतते रहेंगे, फिर आपको हराने वाला कोई नहीं। और इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि से समाज अपनी समस्या का समाधान चाहता है, मुलाकात हो जाए ना, वो समस्या का समाधान होता है। हाँ, जो समस्याएं मूलभूत हैं उनका समाधान होता रहे। तो पुराने समय में तो मुलाकात होती नहीं थी, बड़े मुश्किल से विधायक जी का टाइम मिलता था किसी क्षेत्र में। तो हमारे सांसद जी यही हाल है, और लेकिन उनका, हमारे सांसद जी का हाल यही है। उनके विकास की योजनाएं कहीं ना कहीं से पहुँचती थी, जो योजनाएं थी पहुँच जाती थी।
तो और क्या कहेंगे समाज से और लोगों से, क्या कहेंगे? नहीं, अपने क्षेत्र के? मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और कि परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन करते रहना चाहिए। और हम भी 5 साल में अगर आपके संघर्षों में और आपकी जो समस्याएं हैं, जो आज मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण जिले का निर्माण और इसका समुचित विकास की अवधारणा का जो खाका मेरे मन में है, अगर उस अपेक्षा पे खरा ना उतरूँ तो आप मुझे भी निकाल फेंकिए, जरूरी नहीं कि मुझे आप ढोइए, लेकिन जिसको आप ढो रहे हैं वो भी उचित नहीं है। क्योंकि 100 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर सड़क बनाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस पद पे बैठा हुआ बताया ना, ये वरदान हमारे कानपुर नगर का कि हमारी विधानसभा का अगुवाई करने वाला व्यक्ति आज विधानसभा अध्यक्ष, मतलब नंबर 1 का नेता है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भी अगर मतलब एक तरह से तो गर्व करने वाली बात है, ये वरदान है। हाँ, और इसके बाद उसका उतना बड़ा मूल्य जो है समाज को नहीं मिला। इसके बाद 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर सड़क निर्माण के लिए वही निर्माण 10-10 बार उसका 3-3, 4-4 बार उसका उद्घाटन हो। एक ही सड़क बनानी है, उसको 4 बार उद्घाटन, तो ये छलावा नहीं। तो आप खुद आकलन कर लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप खुद आकलन करिए ना कि एक सड़क बनती है उसको कई बार उसका। इसके बाद हमारे लोग जो जनता के, वो बजाय उसको अपने अधिकार समझ के, वो माननी जी के द्वारा दिया गया वो वरदान समझते हैं कि नहीं हमारे 100 मीटर भगवान, मतलब यकीन मानिए ऐसी पोस्टें पड़ती हैं कि वो मेरे भगवान 100 मीटर पर, जबकि जनता का पैसा लगा रहे हो, अपना व्यक्तिगत पैसा नहीं लगा रहे हैं। जनता आपका दिया गया टैक्स, आपका गृह कर, आपका जो GST, आपका जो इनकम टैक्स, उसी से वो बनवा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर 100 मीटर बन जाती है तो लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं हमारे भगवान हो गए। तो ये अवधारणा जो ये मैं विशेष तौर पे आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आप बदलिए भाव। आप जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वही आपके बीच में आएगा जनप्रतिनिधि के रूप में। आप अपना अधिकार पहचानिए और आगे आने वाले चुनाव पे आप परिवर्तन करिए। तो निश्चित मनोज शुक्ला का कोई विधायक बनने का ऐसा नहीं है कि हमें विधायक बनना है। हमें जो आज समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्तर पे आते हैं कि नहीं विधायक का चुनाव लड़ सकें। पहले के चुनाव अलग जाने दीजिए कि नेता अलग होता था और व्यापारी अलग होता था। आज सब कुछ, जब स्थितियाँ जितना महंगा चुनाव है कि एक साथ आ गया, तो बिना उसके नहीं हो सकता। बहुत कठिन है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि कई बार चर्चा आपने उठाई, क्या इन पूरे करीब 5 साल में, 10 साल में कभी आपकी मुलाकात हुई अपने क्षेत्र के विधायक या प्रतिनिधि से कि भाई आपने ये सब कहा था? नहीं, भेंट होती रहती है। तो इन मुद्दों पे चर्चा देखिए, वो जब जिन्होंने चुनकर भेजा है उनसे तो बात करें 10-10, 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगाते हैं जाके। और समस्या जैसे कोई प्रस्ताव गया तो उसको कूड़े की ढेर में, अगर प्रस्तावों पे उन्होंने ध्यान दिया होता तो ये समस्याएं जो आज हम उठा रहे, समस्या उठाने कोई मतलब ही नहीं था। तो जहाँ तक मेरी भेंट का है, तो भेंट कहीं कार्यक्रमों में कहीं हो जाती है। अभी दुर्गा पूजा थी यशोदा नगर में, आराम से हम लोग साथ के साथ बैठे रहे आधा घंटा। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना विपक्ष, तो एक तरह से आप चूँकि सेकंड लीड रहे बीते चुनाव में, तो एक तरह से विपक्ष की भूमिका में तो आप हैं ही। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राह नहीं। तो बैठ करके भी उन मुद्दों पर क्या कभी चर्चा हुई कि भाई देखो मैं विपक्ष की, हमारे भी, हम भी प्रतिनिधि हैं? देखिए उस तरह से कभी ऐसा कोई भाव आया? ये कोई विषय नहीं है। ये आया नहीं इस तरह कोई, मतलब कभी ऐसा कोई संयोग नहीं बनाया था, जबकि वैसे होना चाहिए। नहीं, अगर होना चाहिए। इस तरह की एक डिबेट होनी चाहिए बैठ करके, कहीं बैठ करके कि भाई चलो जो सेकंड लीड या थर्ड लीड, फोर्थ लीड, उसके बाद जिसको 1000 आदमी ने वोट दिया वो भी तो प्रतिनिधि, 1000 आदमी तो विश्वास जमाया, तो 1000 की समस्या तो उठा ही सकता है ना, सबसे आगे वाले पर है कहीं ना कहीं। तो ये संयोग भी होना चाहिए। आपने जैसा वो कहा ना विपक्ष की भूमिका अंकुश लगाने को, तो कहीं ना कहीं वो सहयोग से सभा, माननीय योगी जी ने ये किया था प्रयास। अभी बीच में 4-6 महीना पहले एक आई थी, विपक्ष के जो विधायक थे उनको भी बुला के ऐसा। हाँ। तो मतलब ऐसा योजना जनता की नज़र में जाए संदेश कि हाँ सरकार ये चाहती है। लेकिन हमारे कई विधायकों से बातचीत हुई जो हमारे समाजवादी पार्टी विधायक हैं, उनको भाई लखनऊ अगर यहाँ से जाना है आपको, उस विधायक जो सामान बैठक हो रही है उसमें पहुँचने के लिए कम से कम 2-2.5 घंटा चाहिए। लेकिन उनको आधा घंटा पहले 10 बजे का समय, उनको 9 बजे फ़ोन आ रहा, क्या भाई ये मीटिंग, आपकी मीटिंग है, ऐसी मीटिंग रखी गई, इसमें आपका शिरकत करना जरूरी है। अब अच्छा, 9 बजे विधायक की स्थिति में उसकी क्या योजना है, दिन भर उसका क्या टू डू लिस्ट है, क्या उसको काम करने, वो छोड़ के एकदम से कैसे, और 9 बजे कैसे तैयार हो पाए? जब 2 हम जैसे लोग हैं 2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं, 9 बजे कैसे तैयार हो पाएंगे? तो मंशा साफ नहीं थी। हालांकि ये प्रयास तो किया गया, लेकिन मंशा साफ नहीं थी। वो स्लोगन सही दिया गया पर उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हुआ। वैसे है ये अच्छी चीज़, होना चाहिए वो किसी भी स्तर पे होना चाहिए। तो चाहे वो भविष्य में अगर आपकी सरकार बनती तो इस तरह इस क्रियान्वयन को क्या आप करके दिखाएंगे? देखो आपने कहा था लेकिन हमने करके दिखा दिया। देखिए ये हमारे स्तर की बात नहीं है। ये तो मान लो हमारे जो श्रेष्ठ नेता हैं, माननीय हमारे अखिलेश जी हैं। और नहीं, विचार अच्छा है तो विचार तो मानने हो, विचार अच्छा है, आप अगर अच्छा विचार रखेंगे तो मानेंगे। हाँ,
जैसे हमारी विधानसभा स्तर की बात मैंने कही हाँ। कि जिला बनाने की बात है, या हमारे शिक्षा क्षेत्र में है, शिक्षण संस्थानों की बात है, या रोजगार, इस विषय पे तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास कर नहीं सकते, करेंगे ही। अगर कहीं जनता हमको चुनती, जनता हमको ये अवसर देती है, सेवा का मौका देती है, तो 100% करेंगे। आज भी हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन जहाँ तक इस प्रकार के जो बैठकें हैं, या ये तो आयोजित करना सरकार के ऊंचे बैठे हुए व्यक्तियों का है, हमारे स्तर का वो। फिर भी हम अपना विचार तो रख ही सकते हैं। हाँ, कि ये तो होना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। यही अवधारणा रख के संविधान बना था उसी समय। वहीं से आपने बात शुरू की थी। तो स्वस्थ लोकतंत्र तो आवश्यक है। आवश्यक नहीं कि आप विधानसभा के अंदर आपस में बैठे, आप तो बाहर ही बैठ सकते हैं ना, पब्लिक के बीच बैठ सकते हैं। बिल्कुल। कई चैनल प्रयास भी करते हैं। पता नहीं भाई, देखिए, अगर आपके अंदर कोई विचार है और मेरे अंदर विचार है, तो दोनों के अंदर अपना अपना विचार है। ₹1 आपके पास, ₹1 हमने बदला तो रुपया बदला। लेकिन अगर विचार बदल दिया तो 2 विचार आपके पास भी हो, 2 विचार हमारे पास भी हो। क्योंकि उद्देश्य सबका यही कहने के लिए सभी कहते हैं कि हम समाज का कल्याण करेंगे। तो ये तो हाँ, ये तो हमें लगता है हर विधानसभा स्तर पर 2, 3, 4 आदमी जो भी लड़े हैं, या जो भी समाज में इस प्रकार का जो समाज सुधार नहीं, होना तो यही चाहिए। चुनाव भले नहीं लड़े, हाँ, लेकिन वो अगर समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों की बैठक उनके विचार लिए जा सकते हैं, और उन्हीं विचारों पे काम भी किया, काम होना चाहिए। बनती है वैसे भी है। ये बात हमने भी कही थी। माननीय जी, अगर इन विचारों पे काम करें, जो हमारी सोच है इस पे अगर काम करें, तो हमें लगता है हम जैसे लोगों का उद्भव होने की जरूरत नहीं है। आप पे बने रहिए भाई। हमारा जो ऐसा थोड़ा कि विधायक बनने का ख्वाब हो कि नहीं हमें विधायक बनना है, जी। ऐसा नहीं है। हमें देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी राजनीति करनी है। आप अगर जनता को संतुष्ट करिए, 90% लोग संतुष्ट हैं, 10% तो लोग वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप संतुष्ट तो करिए, ऐसे काम तो करिए। केवल छलावा कर रहे हो आप। हमारा उद्भव या हम जो सोच रहे हैं केवल इस वजह से कि आप जो भी नीतियां अपनाते हो सब छलावा कर रहे हो। चाहे GST हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, आप केवल छलावा कर रहे हो। केवल घोषणाएं होती हैं। गंगा सफाई में क्या हुआ? हजारों अरबों रुपए गंगा सफाई के लिए कहाँ गया? गंगा सफाई हमें तो नहीं लगता कोई परिवर्तन आ गया हो। गौ पालन के लिए हजारों करोड़ रुपए आप निर्गत करते हो, इसके बाद यहाँ आते आते हजारों गैयाँ मर रही, रोडों पे व्यवस्थाएं आप देखिए। चाहे जिस स्तर पे फेलोर सरकार है, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं समाज को सोचना चाहिए। बिल्कुल, समाज करेगा भी। समाज ने कर ही दिया। 2024 के चुनाव में आप देखिए, लोकसभा के जो वोट देने का लोगों का जो सोच होती है वो केंद्र सरकार को लेके होती है। इसके बाद भी अब बस ये समझिए कि पंजामा इतना ढीला हो गया कि आप पकड़े रहिए। और वही हाल यहाँ पे, इतनी सीटें जीतने के बाद सीधे आप गुणा, तो सरकार तो बनी गई थी। तो सरकार निश्चित बनेगी 100%, और हम इसके लिए आश्वस्त हैं। सरकार भी बनेगी, और हमारी विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। इसके लिए कोई फैन बट नहीं है। मेन जो आपका मुद्दा है वो कानपुर दक्षिण एक जिला अलग बने, ताकि उसके लिए विकास की योजना। जी, और ये माननीय जी इस स्तर पे है। अगर हमारी सलाह है आपको, अगर आप ये इस स्तर पे आप यहाँ का करा दीजिए, तो हमें नहीं लगता है कि फिर आपको कोई प्रसन्नता आपसे रह जाएगी। आप बिल्कुल आजीवन के लिए जब जिला बनेगा तो जिला अस्पताल बनेगा, जिला के स्तर की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। इधर होंगी तो ऑटोमेटिक जनता को जो परेशानी होती है हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और बात करने के लिए हमारे साथ। और एक बार फिर से आपको आभार। दिवाली की और आगे के त्योहारों की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग भी, जहाँ तक हमारा संदेश, हमारी आवाज़ जाए, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे दीप भैया को भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।